अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कायद हुसैन यूनानी दवाखाना कुंदरकी से। कुदरत ने जितनी भी चीज़ें उतारी हैं दुनिया में, वो कहीं ना कहीं अपने फ़वाइद में कमाल रखती हैं, भले ही हम उनको जानते हों या ना जानते हों। पहले ज़माने के लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे, जो उन चीज़ों के फ़वाइद के बारे में जानते थे, उनको इस्तेमाल करते थे। उनकी उम्रें भी अच्छी होती थीं, सेहतें भी अच्छी होती थीं। लेकिन आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में और हमने साइंस को इतना आगे समझ लिया है कि हमने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया, और हमारी ना सेहतें रही, ना हमारे अंदर ताकत रही। और उन चीज़ों के फ़वाइद के बारे में जो आर्टिफिशियल हमने लोगों ने तैयार करी हैं, हमने उनके फ़वाइद को उनसे ज़्यादा मान लिया जो कि कुदरत ने बनाई हैं। जबकि कुदरत यानी कि अल्लाह या ईश्वर से ज़्यादा ताकतवर या उससे बेहतर जानने वाला और करने वाला कोई नहीं है। हमने अपने क्रिएशन को उससे आगे समझ लिया, और आज उसी वजह से हमारे यहाँ ऐसी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज भी नहीं होता। हार्ट अटैक है, कैंसर है, बहुत अजीब व गरीब चीज़ें हैं। खैर, बहरहाल वो बुज़ुर्ग अच्छी तरीके से जानते थे कि कौन सी चीज़ किस चीज़ में काम आती है और किस तरीके से उनको किन किन चीज़ों में किन किन मसलों में इस्तेमाल करा जा सकता है। तो वो जो बुज़ुर्ग बताते हैं, मैं आपको उन्हीं का बताया हुआ, मेरा अपना कुछ नहीं है। जो उन्होंने बताया मैं आपके सामने उन्हीं चीज़ों को रखता हूँ। आज हम बात करते हैं सिर्फ मूली पर। मूली के जो है हम कई किस्म होती हैं, जंगली, पहाड़ी, उसके अलावा शामी, और एक हमारे जो आम देसी मिलती है। तो हम बात करेंगे सिर्फ देसी वाली पर, जो मूली आम हमें घरों पे मिलती है। इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वही चीज़ है कि हम इसके फ़वाइद को नहीं जानते। तो आज हम इसके फ़वाइद पर रोशनी डालेंगे कि ये कितने तफर के फ़वाइदों में काम करती हैं। मूली के पत्तों का मिजाज जो होता है वो गर्म और खुश्क होता है, जबकि मूली का मिजाज जो होता है गर्म और तर होता है। इसमें दो तरह के जौहर होते हैं, एक गलीज जौहर जो कि देर से हज़म होता है, और एक लतीफ़ जौहर जो जल्दी हज़म हो जाता है। मूली को हमेशा खाना खाने के बाद इस्तेमाल की जाए तो वो खाने को हज़म कर देती है। इसके अंदर एक ख़ास बात ये होती है कि आपने कभी देखा होगा कि जैसे आपने खाना खाने के बाद जो है मूली खाई, तो आपको बहुत देर तक उसकी डकारें आती हैं। उसकी वजह वही गलीज़ मादा है जो कि देर से हज़म होता है। ये खाने को तो हज़म कर देता है, लेकिन ख़ुद देर से हज़म होता है। कभी भी मूली को जो है वो खाना खाने से पहले नहीं खाना चाहिए, वरना ये खाने को हज़म होने नहीं देती। इसके अलावा सर्द मिजाज के जो लोग हैं वो मूली को कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका जौहर जो है वो दिमाग में पहुंचता है, और उनके जब ज़्यादा इस्तेमाल अगर करेंगे तो उनके दिमाग को, दांतों को और आंखों को नुकसान होने का खदशा रहता है। मूली के पत्तों का पानी आप निकाल लें और उसमें 2 तोला आप खांड मिलाकर अगर पिएं तो ये पीलिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सुबह नहर मुँह आप इसको पिला दिया करें। मूली की शाखें यानी कि पत्ते अलग हटाने के बाद और मूली के बीच में जो शाखें सी होती हैं, आप उनका पानी निकाल लें 25 ग्राम। इस 25 ग्राम पानी को पीने के बाद जो है वो गुर्दे और मसाने की पथरी बआसानी निकल जाती है। आप आ जाइए इधर मूली पर। आप 2 अदद मूली ले लें, छोटी छोटी दरमियानी किस्म की, ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो, दरमियानी किस्म की ले लें। उन मूलियों को आप 25 ग्राम मिश्री मिलाकर अगर आप उसमें से खाएं तो ये जो चीज़ है आपके खूनी बवासीर को दूर करती है। मूली का खाना जो है वो मर्दाना ताकत को बढ़ाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये इसके ख़ास जो आप हमेशा तलाश में रहते हैं, ये मर्दाना ताकत को भी बढ़ाती है। मूली अगर आप खाएंगे इसके साथ, चाहे आप उसके नमक, हाँ एक चीज़ और, मूली की इसलाह किन चीज़ों से थी? मूली की इसलाह कभी भी आप खाएं तो नमक के साथ खाएं, सिरके के साथ खाएं, या शहद के साथ खाएं, या काले ज़ीरे के साथ खाएं, तो इसकी इसलाह हो जाएगी, आसानी से हज़म भी हो जाएगी। मूली को अगर सिरके में मिलाकर अगर खाते हैं हम, तो ये जो है अंदर के वरम को भी दूर करती है। जो अंदरूनी तौर पर जो वरम आ जाते हैं मैदे, जिगर वगैरह पर, इनको तिहाल पर यानी कि तिल्ली पर भी काम कर, जो वरम आ जाता है उसको दूर करता है। तो अगर मूली को हम खांड के साथ मिलाकर खाएं तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये मनी की कसरत पैदा करता है, यानी कि मनी खूब बनाता है और क़ुव्वत बाह को बहुत बढ़ा देता है। ये इसका क़ुव्वत बाह के हिसाब से भी इसका इलाज है। फ़वाइद इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपके लिए चुनिंदा छांटे हैं, वरना इसमें फ़वाइद बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मूली के छिक्कल को, झाइयाँ जिनकी हो जाती हैं चेहरों पर, वो अगर मलें तो उनकी झाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। मूली खाने वाले को जो है छोटे मोटे जो कीड़े जो जहरीले काट लेते हैं उनका असर नहीं होता। यह आप ध्यान रखिए। मूली जहरों को के लिए जो है वो तिर्याक है। इसके पानी से जो है वो पथरी की दवाइयाँ भी बनती हैं, वो अलग है, उनके पूरे पूरे नुस्खे होते हैं, वो फिर कभी रहेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा अगर आपको मैं एक चीज़ की ख़ास बात बताऊं कि मूली के रस को अगर आप हाथों पर लगाकर सांप या बिच्छू पकड़ते हैं तो वो भी आपको नहीं काटता।
یہ اس کی بہت خاص بات ہوتی ہے۔ ایک طریقہ اور بھی ہے جو مجھے دھیان نہیں ہے صحیح سے، اگر مولی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر اس طریقے سے اگر بچھو کے کانٹے پر اگر لگائیں تو بچھو کا زہر ختم ہو جاتا ہے، بچھو کے زہر کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ چنندہ فوائد تھے جو میں نے آپ کو بتایا، تو ہمیشہ یاد رکھیے مولی کو کھانا کھانے کے بعد کھائیں، کبھی پہلے نہیں کھائیں، اور مولی کو کبھی بھی کھائیں تو آپ جو ہے سرکے کے ساتھ یا شہد کے ساتھ یا نمک کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ آپ کھائیں کبھی بھی، یا کالے زیرے کے ساتھ کھائیں، ویسے خالی نہ کھائیں۔ یہ مولی کے چنندہ میں نے آپ کو فوائد بتائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کو منفرد چیزوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے بتاتا رہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔